हर आहट पर तेरी खुशबू आती थी, तेरे आने का जब जब इम्कान रहा। और ऐसी ही आहट है सिलसिला की, जिसमें है बेशुमार रंग, और इन रंगों के साथ मैं हूँ आपके साथ समीना। नमस्कार, आदाब। आइए सबसे पहले नजर आज के सफर पर। दिल्ली के एपिक सेंटर में मॉनसून फेस्टिवल का आयोजन किया गया और मालिनी अवस्थी, जो कि लोक गायकी का एक जाना पहचाना नाम है, उन्होंने इस मौके पर एक से बढ़कर एक सावन के गीतों को पेश किया और इसमें शामिल रहीं कजरी और ठुमरी भी। अरे जोरदार तालियां होनी चाहिए। अरे रामा सावन माधन घोर बदरिया छाई रे बारी, अरे रामा सावन माधन घोर बदरिया छाई रे बारी, अरे रामा सावन माधन घोर बदरिया छाई रे बारी। सावन का महीना और रिमझिम बरसात का मौसम, और हो एक शाम अवधी गीत संगीत से सजी, और उसमें हो अवध की खालिस रंग में रंगी आवाज़ो अंदाज की बेहतरीन कलाकार मालिनी अवस्थी। कजरी गीतों की परंपरा काफी प्राचीन है और सावन में इसे गाया जाता है। और जब मालिनी अवस्थी ने इस मौके पर कजरी पेश की तो लोग पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गए। आज के दौर में लोकगीतों का चलन धीरे धीरे खत्म हो रहा है, और ऐसे में इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन जरूरी है ताकि नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति और परंपरा से रूबरू कराया जा सके। जेल में चढ़ गई बदरिया गिरी आई
दिल्ली के कमानी ऑडिटोरियम में साहित्य कला परिषद दिल्ली की ओर से ठुमरी फेस्टिवल का आयोजन किया गया, जिसमें मशहूर मकबूल शख्सियत और गायिका शुभा मुदगल ने एक से बढ़कर एक बंदिशों को पेश किया। इस मौके पर कई जानी मानी शख्सियतें भी मौजूद थीं। शुभा मुदगल भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक जाना पहचाना नाम, जिनकी आवाज और अंदाज सबसे मुख्तलिफ है। अब ना करो मुझसे प्यारे ठुमरी का रंग उनकी आवाज में सुनते ही बना, जो रहा इस शाम का पहला रंग। अब ना करो मोसे रार, ना करो मोसे रार, पैया परूं तोरे शाम। शुभा मुदगल हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में नवीनतम प्रयोगों के लिए भी जानी जाती हैं। शास्त्रीयता के साथ भक्ति रस से सजी रचना चांद मियां की प्रस्तुति इसका साक्षात उदाहरण है। मोहनी मोहन पर डारी भला कसो, मोहनी मोहन पर डारी गिरिधारी कसो मर चमक निकसी चमक निकसी चमक निकसी पनिहार। ठुमरी विधा प्राचीनतम विधा है और ऐसा माना जाता है कि अवध में इसका खासा चलन रहा है, लेकिन तेज रफ्तार जिंदगी में ये खूबसूरत विधा गुम होती जा रही है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
चली रे गुजरिया गुजरिया चली हो नैना भर कजरा दियरिया नैना भर कजरा और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में बॉलीवुड की उभरती हुई युवा गायिका हर्षदीप कौर ने अपने मनपसंद गीतों को पेश किया और इस खास मौके पर कई जानी मानी हस्तियां वहां मौजूद थीं। सारी रत कत्या कत्या करूं 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 So are you ready? Tingling ling 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 tingling ling 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 थोड़ी थोड़ी तालियां हो जाए। कम ऑन कत्या करूं तेरा रू कत्या
दिल्ली के श्रीराम सेंटर में मकबूल रंगकर्मी डॉक्टर एम सईद आलम के जरिए लिखित कॉमेडी नाटक गालिब इन न्यू दिल्ली का बहुत ही बेहतरीन अंदाज में मंचन किया गया। तो आइए आपको भी दिखाते हैं इस नाटक की कुछ झलकियां। कहते हैं कि गालिब का है अंदाज़ बयां। भारतीय उपमहाद्वीप में उर्दू और फारसी के मशहूर व मकबूल अदीब और शायर जिन्हें मिर्ज़ा गालिब के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के आखिरी दौर में उर्दू और फारसी ज़बान को एक नई पहचान दी। डॉक्टर एम सईद आलम के निर्देशन में गालिब इन न्यू दिल्ली कॉमेडी नाटक का मंचन गालिब को आज के मौजूदा हालात से जोड़कर प्रस्तुत करने की एक कामयाब कोशिश है, जिसमें गालिब की जिंदगी की झलक को भी पेश किया गया है। जरा ठहरो, मैं कोई चलिया हूँ जो ठहर जाऊँ। नई दिल्ली कहाँ है साहब? दिल्ली दिल्ली नहीं साहब, दिल्ली नहीं, नई दिल्ली। नई दिल्ली? नई दिल्ली मेरी जेब में। जनाब वाला नई दिल्ली जाना है। मेट्रो मेट्रो होगा। जनाब नई दिल्ली जाना है साहब। जाम लगा है। अरे साहब जाम लगा है तो लगा रहने दीजिए। मुझे फुर्सत हुई तो मैं भी एक आध जाम लगा दूंगा। इस नाटक में गालिब को न्यू दिल्ली में किन हालात से दो चार होना पड़ता है और गुम होती अपनी पहचान से गालिब किस कदर मायूस हैं, इसकी झलक इस नाटक में बखूबी बयां की गई है। अरे पापा तुमको मारने की पेटी। ओ भाई, अरे कौन है तू? कहता आया किधर जाएगा? जरा मुझे, अरे कुछ तो बोल दे। नई दिल्ली जाना है साहब। ना बोले नई दिल्ली जाना है, नई दिल्ली जाना है। पता नहीं मेरा काका बता देगा। यो बावड़ी पूछ, नई दिल्ली में खड़ा, नई दिल्ली का पता पूछ रहा। बावड़ी पूछ भाई, यो मुर्गा फंसे बावड़ी पूछ। हाँ भाई क्या बोला तूने? नई दिल्ली जाना। नई दिल्ली जाने का लाइसेंस है तो नहीं तो अब परमिट तो होगा। मेरे पास तो साहब फकत ये एक बक्सा है। के है जो फकत बक्से में चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खुतूत, चंद तस्वीरों के किताब, चंद तस्वीरों के खुतूत, चंद। मेरे शेर की बेहुरमती कर रहे हो तुम। चांदी 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 ले बोल रहा है इस बक्से में? चांदी नहीं भाई, मैंने तो इसमें स्मगलिंग का सामान ला दिया भाई। इसने खोल कर दिखा भाई। तावड़ी का फास्ट 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 जल्दी 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 करता हूँ, जल्दी करता हूँ। अरे ओ सोच दिल्ली हरी दिल्ली। तावड़ी कर ला, तावड़ी करना, तावड़ी करना छोड़ दूंगा इसने। पहले लोग ताड़ी पीते थे, अब तावड़ी करते हैं। ये लीजिए। क्या बोले भाई? ये लीजिए, ये लीजिए, खा लीजिए, पी लीजिए। दिल्ली पुलिस ने तमीज सिखाया। खड़ा 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 हो जा, खड़ा 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 हो जा।
खड़े आओ गया साहब। सिर पर चढ़ेगा मेरे। उंगा मत जा। मैं नहीं देखनी पड़ेगी, नहीं चांदी ले डोल रहा। अरे साहब चांदी सोने से ना मुझे तब मतलब था ना अब मतलब है, न तब हासिल हुई ना अब हासिल होने की कोई उम्मीद नजर आती है। कहाँ चांदी कहाँ सोना कहाँ वाले। अरे कित खुलागी। मैं बता रहा हूँ साहब। ये लीजिए, ये लो, ये गालिब को तो आप तब तक याद नहीं कर सकते जब तक कि वो हर वो शख्स जो गालिब से इश्क करता है वो उर्दू पढ़ना लिखना सीख जाए, उर्दू पढ़ना लिखना जाने। उसके बगैर गालिब से इश्क मुमकिन नहीं। हाँ, ये जो भारतवर्ष है ना, गांधी बाबा की गजल है जी। सही कह रहे हो, कभी सर पे एक भी बात मौजूद नहीं है। ये नाटक गालिब को नए जमाने में एक नई पहचान के साथ जोड़कर पेश करने की एक कोशिश है। ये दिल्ली का बस अड्डा है ना, हाथ समेत ले जाएगा कोई। शुक्रिया। शुक्रिया। और ले रहे हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। ब्रेक के बाद हम एक बार फिर हाजिर हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिलसिला। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में सोशल टाइज नामक चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका विषय था समाज में फैले असामाजिक कुरीतियों का तिरस्कार करना और समाज को चित्रकला के जरिए जागरूक करना। इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। आपकी राय का रहेगा इंतजार silsila.rstv@gmail.com पर। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, facebook.com/सिलसिला और राज्यसभा टीवी के जरिए। और अब दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब।